वेलकम टू एजुकेयर इंग्लिश स्कूल एंड एजुकेट ट्यूटोरियल। बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले देखेंगे कि सवाल के अंदर क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। इन फिगर 7.35, ये जो फिगर दिया हुआ है आपके सामने, ये बुक का फिगर है, 7.35 है। क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये जो PQRS ये क्वाड्रिलेटरल है, इज़ अ रेक्टेंगल। इफ़ PQ ये रेक्टेंगल है, जिसकी रेक्टेंगल आप सबको मालूम होगा, जिसके अपोजिट साइड सारे इक्वल्स होते हैं और हर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इफ़ PQ इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से P से लेकर Q तक का 14 सेंटीमीटर एंड Q से लेकर R तक का पूरा डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है। बोल रहा फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स X, Y एंड Z। ये एक पार्ट का नाम है जिसका X बोला है, ये दूसरा पार्ट है Y है, ये आपका Z है। अगर आप डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखें, मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ आपको। ये एंगल आपका 90 डिग्री हुआ, ध्यान समझना सब लोग। अब यहाँ से देखिए P से लेकर T तक, अगर यहाँ पे देखें तो एक सेक्टर दिख रहा है सेक्टर, ये आपका बीच में 90 डिग्री हो गया, मतलब एक सेक्टर ये हो गया। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का और बीच में क्या है, एक एंगल है, तो ये Y जो भी, ये भी एक सेक्टर हो गया। बचा ये आपका जो Z वाला पार्ट है, कोई सेक्टर नहीं दिख रहा क्योंकि इसके अंदर कोई भी कर्व नहीं है। यहाँ पे देखिए कर्व है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ Q से लेकर T तक का 14 सेंटीमीटर लिखा, और जबकि टोटल कितना था 21 सेंटीमीटर। तो T से लेकर R तक का कितना होगा, मैंने 21 में से 14 माइनस कर दिया तो कितना आया 7। ये 7 और ये 7, तो ये दोनों आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। Q से लेकर T तक 14 सेंटीमीटर, P से लेकर Q तक 14 सेंटीमीटर, T से लेकर R तक 7 सेंटीमीटर हो गया, B से लेकर R तक आपका 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसके अंदर कोई भी फिक्स नहीं है, जबकि ये 21 सेंटीमीटर Q से लेकर R तक का क्या 21 है, तो ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल के साइड है, ठीक है, लेंथ है, और ये रेक्टेंगल का क्या है, ब्रेथ है, 14 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब आपको सॉल्व क्या करना है, इसका सबका एरिया निकालना है। तो इसका तो हम सेक्टर के फॉर्मूले से निकाल लेंगे, X का, ये Y का भी हम एरिया ऑफ सेक्टर जो X रीजन का है ये निकाल लेंगे, Y का भी निकाल लेंगे। Z का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, इसके बाद इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को सम करेंगे, सम करने के बाद रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। PQ इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपके सामने है। QR इज़ इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हम इसी जगह पे TR की वैल्यू भी आपको निकाल दें, क्योंकि BR आपको दिया हुआ है, डायग्राम में भी दिया हुआ है, BR आपको 7 सेंटीमीटर, तो ये आपको निकाल कर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो TR आपको निकालना है, तो आप जानते हैं जो Q और R मिलके बना हुआ QR, ये किससे मिलके बना हुआ है, QT प्लस TR। यहाँ देखिए ये जो Q से लेकर R तक का जो लेंथ है किससे मिलकर बना हुआ, QT और TR। तो आपके पास QR है, Q से लेकर R तक 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने लिखा 21 सेंटीमीटर। और आपके पास QT है, QT कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 14 सेंटीमीटर लिखा। हमको निकालना है TR, क्या निकालना है TR। तो अब 14 इधर पे जाएगा, तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 21 माइनस 14 इज़ इक्वल टू TR। तो 21 में से 14 गेट कितना आएगा आपका 7। तो TR की वैल्यू क्या आ गई, TR इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले X वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब ये एंगल दिया हुआ 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले जो सॉल्व करना है, लिखेंगे एरिया किसका एरिया निकाला, रीजन x, एरिया रीजन x वाले रीजन के एरिया निकाल रहे हैं। यही किसके इक्वल है, अगर आप ध्यान दो तो एरिया ऑफ सेक्टर बन गया, ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर Q PT, ये हुआ कि नहीं, ये रीजन जो x है एक्चुअल में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तब देखिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। अब यहाँ पे देखिए, अब आर लेना है तो ये आपका इस रीजन के लिए ये आर होगा, इस रीजन के लिए ये आर होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, या अगर चाहें तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, R1 R2 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको करना है। तो मैं एक्स रीजन का निकाल रहा हूँ तो इसके लिए ये आपको लेना पड़ेगा R, ये लेना पड़ेगा R, Y लेने के लिए ये आपका R हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। एंड पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए डायग्राम में 90 है, 90 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितना 14 लेना, 14 इंटू 14 2 बार है, इसलिए मैंने 2 बार इसका मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 4 आया, इसका मतलब आपके पास है देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। आप एक स्टेप और लिख देता हूँ आगे जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 22 ऊपर बचा, यहाँ पे 2 ऊपर बचा और यहाँ पे 14 बचा, नीचे आया आपका 4। अभी भी कट सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ 2 है, 2 7 में इसमें जाएगा 14 में, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो आपके पास आ गया 222 इंटू 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 1 15, 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए रीजन का एरिया आ गया, एरिया ऑफ रीजन एक्स पहला पार्ट का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट का निकालेंगे। ध्यान रखना जब इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और एंगल कितना रहेगा 9। सिमिलरली हम लिखते हैं एरिया रीजन y इज इक्वल टू, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार दिखा दूँ मैं, सेक्टर का नाम क्या है RBT। BT, फिर से फॉर्मूला RBT, एरिया क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से देखिए थीटा की जगह फिर से 90 लेंगे, 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। मैंने बोला ना रेडियस आपकी बार कितना लेना है 7 से लेना, क्योंकि हम रीज़न y के लिए बात कर रहे हैं। तो 7 से तो 7 एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36। आपके पास आ गया क्या 22 इंटू 7 अपॉन 4। अभी हम लोगों ने 7 से 7 का 22 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 154। तो 154 अपॉन 4 आया। अब हम ये 4 से 154 को डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 5 में से 2 गए 3, यहाँ 4, 4 7 ज़ा 28 और 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। तो 4 में से 2 गया 2, कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं लगे, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 5 ज़ा 20,
ये आपका माइनस, तो कितना आया यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ रीजन वाई। तो ये आपका वाई रीजन का आ गया। अब हमको निकालना है जेड रीजन का। फिर अब हम लोग रीजन जेड का निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक्स का निकाल चुके, वाई का निकाल। रीजन जेड की निकालने के लिए हमको क्या, मैंने क्या बताया था आपको, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा बोल सकते, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, तो आपका लेंथ जो है, लेंथ आपको दिया हुआ है 21 और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 14। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या 21 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या 14 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 ज़ा 14, 14 का 4, 1 आया, 14 2 ज़ा 28, 28 और 1 कितने हो जाएंगे 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आ गया आपका। अब मैंने आपको क्या बताया था, फिर से देख लीजिए आप एक बार। मैंने बताया था आपको इसका एरिया और इसके एरिया को ऐड करना है और इसको पूरे में से, पूरे के एरिया में से माइनस कर देंगे तो जेड का आएगा। तो हम लिखेंगे, अब जेड का लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन जेड, इसका निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रीजन एक्स प्लस एरिया ऑफ रीजन वाई। तो यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कितना आता है 294 294 माइनस एरिया ऑफ रीजन जो x का आया था, कितना आया था आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था 154 आया था। 38 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 154 आया था x का और y का 38.5 आया था। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में 154 प्लस 38.5। अब यहाँ पे 294 को ऐसे रहने देते हैं माइनस, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। 154 38.5 को ऐड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 5 आया, 8 4 कितने होते हैं 12, 9 और यहाँ पे 192.5 ठीक है। अब 294 में से 192.5 माइनस करेंगे, 294 माइनस 192.5, यहाँ पे ज़ीरो लगा सकते हैं। 10 में से 5 गया 5 आएगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ रीजन जेड का आया आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर चुके हैं। सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और आपका एक्सरसाइज 7.3 का
एंड हो जाएगा, मतलब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम और बचे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।